योग हमारी भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर है, जिससे न केवल हम अपने शारीरिक रोगों को दूर कर सकते हैं, बल्कि मन की चंचलता को मिटाकर अध्यात्म के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में कहा है, लघुत्वम आरोग्यम लोलुपत्वम वर्ण प्रसाद है स्वरसौष्ठवम च गंधो शुभम मूत्र पुरीशमल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती। अर्थात जो लोग योग का अभ्यास करते हैं उनका शरीर न केवल हल्का हो जाता है बल्कि निरोगी भी होने लगता है। उसके साथ साथ मन की चंचलता को मिटाता है योगाभ्यास। इसके साथ आपकी वाणी मधुर हो जाती है, वर्ण प्रसाद है, यानी आपका जो रंग रूप है उसमें भी निखार आता है, और आपकी मल मूत्र की जो मात्रा है वो भी कम होने लगती है, और सांसारिक दुखों से आप कभी भी पीड़ित नहीं होते। और आगे कहा है, न तत्स्य रोगो न जरा न दुखम प्राप्तस्य योगाग्नि में शरीरम, यानी योगाभ्यासी को न तो रोग सताते, न दुख सताते, न बुढ़ापा सताता। इतने लाभ हैं हमारे भारतीय संस्कृति की ये जो अनुपम धरोहर है योग। योग साधनों के बारे में योग शास्त्रों में उल्लेख है, षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेतरणम मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामालाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनि समाधि नाम निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। अर्थात यौगिक क्रियाओं से शरीर निरोगी व बलशाली बन जाता है। आसनों के अभ्यास से हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग मजबूत बनते हैं। मुद्राओं से मन की चंचलता मिटती है। प्रत्याहार से धैर्य विकसित होता है। प्राणायाम से शरीर हल्का, निरोगी व दीर्घजीवी बनता है, जबकि ध्यान के अभ्यास से आत्म साक्षात्कार होता है और समाधि लगाने से तो मोक्ष की ही प्राप्ति हो जाती है। नटराज आसन करें। हाथ को सीधा रखिए आसमान की तरफ। इससे आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा। वापस आ जाइए आप दूसरी तरफ। ये जो आसन आपने देखा, इसमें बॉडी बैलेंस की जो है आपको प्रैक्टिस मिलती है। दूसरे टांग से करिएगा, लेफ्ट हैंड से ऐसे करके, और तनाव नहीं चाहिए, बिल्कुल तनाव बिल्कुल नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। शांति से करेंगे आप, करिए जरा, दिखाइए। हाथ को जरूरी नहीं होता कि शुरू में परफेक्शन में हो जाए, दूर रखिए थोड़ा और ऐसे करिए ऊपर आराम से। तनाव नहीं चाहिए, रिलैक्स होकर करिए। अब महावीर आसन करके दिखाइए, हनुमान आसन। बहुत ज्यादा तनाव है, तनाव का मतलब आप समझते हैं उल्टा नुकसान होता है, योग से लाभ नहीं होगा। आप क्यों अकड़े खड़े हैं? रिलैक्स करिए। नो यू आर डूइंग रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। गो स्लो, तनाव नहीं चाहिए, और पीछे मत बॉडी को फेंकिए, आराम से रखिएगा। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो ये आसन भूल के भी नहीं करेंगे, अन्यथा और नुकसान हो जाए। श्वास चलने दीजिए पेट तक। हथेली जो है समतल बराबर, और तनाव नहीं चाहिए। श्वास भरिए, पेट तक जाने दीजिए। अब दूसरी तरफ करिएगा, साइड बदल के करिएगा। एक ऐसा ही आसन एक सरल भी है, जरूरी नहीं होता कि आप क्योंकि नौजवान है तो सब डिफिकल्ट आसन करें। यू कैन ऑलवेज चूज इजी वाले शुरू। ये वृक्षासन करिए, इससे भी आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और जो पढ़ेंगे वो याद रहे। करिए। सामने देखिए, श्वास चलने दीजिए गहरा। श्वास गहरा, आराम से, शांति से, तो कोई तनाव नहीं चाहिए। 5-7 बार गहरे श्वास लेके फिर वापस आ जाए।
पक्षी आसन कीजिए, टांगों को फैलाइए, शरीर धरती के आगे हाथ रखें, आराम से बैठ जाएं, धड़ाम से नहीं गिरना है। दोनों पांवों के पंजों को पकड़ लीजिए और माथा लगाइए धरती पर। इस आसन से निश्चित तौर पे बढ़ा हुआ पेट कम हो सकता है, और जिनके हिप्स एंड थाइज बल्जिंग हैं, there is extra flesh on the hips and thighs and abdomen, they can also expect to reduce these areas by practicing this asana every day. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हमेशा जब भी आप योग करने लगे, आपकी आयु, आपकी कैपेसिटी, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को हमेशा आप ध्यान में रखें। और जैसे गाड़ी चलाते हैं, पहले पहला गियर, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, फिर चौथा गियर, ये नहीं कि शुरू से ही आप तीसरा गियर डाल दें। शरीर की भी यही हालत है। अगर आप शुरू में बहुत ही कठिन आसनों से अपना आसनाभ्यास प्रारंभ करते हैं तो बजाय लाभ के नुकसान हो सकता है। आम आदमी करेगा, एक तो मसल रप्चर हो जाएगा इधर, दूसरा उनकी कमर में दर्द हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि जब भी कोई बेनिफिट आप सुने योग आसन के, उसकी जो बाकी प्रिकॉशंस हैं और डूज एंड डोंट्स हैं, उस पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ओके, स्टैंड अप। अब आप विकट आसन करेंगे। खड़े हो जाइए और टांगों को फैला दीजिए आमने सामने, अंजनी आसन करें। पहले दायां पांव आगे बढ़ाइए, फैलाते जाइए, हाथ नीचे रख दीजिए। नो डाउट इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा ही प्रभावकारी आसन लग रहा है। विकट आसन बोलते हैं या कई लोग इसे अंजनी आसन बोलते हैं, लेकिन आप ध्यान दें, लाभ इसके भले ही कितने हों, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो यदि आप योगाभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप प्रारंभ में ही या शुरू के जो आपके 2-3 महीने हैं उनमें इन आसनों का अभ्यास ना करें। यंगस्टर्स कैन अडॉप्ट एनी आसना, बट दे ऑल्सो शुड बी वेरी केयरफुल। नहीं तो एक बार मांसपेशी फट जाती है तो फिर जीवन भर आप दुखी रहते हैं, उसमें वो तकलीफ आती रहती है बार बार। अब आप खड़े हो जाइए। एक बार दूसरी टांग को भी बढ़ा के करना चाहिए, बराबर किया करो। जैसे आपने पहले दायां पांव बढ़ाया, बायां पांव बढ़ाइए आगे, और उसी प्रकार से अभ्यास करें। संतुलन बनाना चाहिए अच्छे से दोनों साइड से। पहले दायां पांव आगे किया था, अब बायां पांव आगे करके वही आप ये भी कर सकते हैं। आगे पांव के पंजे को पकड़ के अपने मस्तक को घुटने पे लगा सकते हैं, बहुत सुंदर है। निश्चित तौर पे जो व्यक्ति इन आसनों को कर लेता है, उनका न तो कभी पेट बढ़ेगा, मोटा होगा, ना कभी जो है बॉडी में स्टिफनेस आएगी। दे विल ऑलवेज रिमेन यंग ऑल थ्रू देयर लाइव्स, नो मैटर व्हाट एज दे गो थ्रू। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा, देखा देखी करे योग, चीजें काया बढ़े हो। अगर आप योग से केवल लाभ उठाना चाहते हैं तो देखा देखी मत करिएगा। न ये सुना के कि इससे फैट कम होता है तो चलो मैं भी कर लूँ। आप अपनी कैपेसिटी को, एज को और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को ध्यान में रख के हमेशा योग को चुनेंगे तो तभी लाभ होगा। आरुष गुप्ता, मैं वो कानपुर के पास एक टाउन है उरई, मैं वहाँ से आया हूँ। मैंने अभी 6th के एग्ज़ाम दिए हैं और मैं 7th में आया हूँ। जब भी मुझे जुकाम हो जाता है या खांसी तो बहुत लंबा खिंचता है, बहुत प्रॉब्लम रहती है। फिर तो वो सीधे एलोपैथिक दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। जब अस्थमा का अटैक पड़ता है तब तो फिर सांस ही नहीं आती है, तो बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। तो फिर हम लोग आपका प्रोग्राम संस्कार टीवी में देखा करते थे, तो फिर लगा शायद हम लोग यहाँ जाके देखें, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे हम लोग का सही हो सकता था। यहाँ पे मुझे पहले तो आसन सिखाए गए, प्राणायाम में मुझे अनुलोम विलोम बताया गया, भ्रामरी बताया गया और बैठ के नॉर्मल सांस लेना, और एक मुंह से सांस लेके गुब्बारा फुलाने वाला आसन बताया गया। शुद्धि क्रियाएं में मैंने नाक से पानी पीना सीखा और एक नाक से पी के दूसरी नाक से निकालना सीखा। वमन दौती भी सीखी।
जब मैं आया था तब तो मेरी सांस धीरे धीरे आती थी और ज़्यादा गहरी भी नहीं आती थी, पर जब से मैंने ये आसन प्राणायाम क्रियाएं हैं सब शुरू की, मुझे अच्छा लगने लगा। मेरी सांस भी गहरी जाती है। पहले जब मुझे जुकाम होता था तो काफ़ी लंबा खिंच जाता था। इस बार मुझे जुकाम हुआ था अभी, तो रात भर में ही सही हो गया। मैंने सुबह आसन किया, अच्छी तरह से प्राणायाम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उससे। और इधर पे मालिश वगैरह भी बहुत अच्छी की जाती है। जब से मैंने आसन प्राणायाम और क्रियाएं वगैरह करना शुरू किया है, तब से मेरी भूख में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रोटी खाता था। जब मैं इधर आया था तब भी मुझे लगता था कि कैसा खाना मिलेगा, पर इधर का खाना बहुत ही अच्छा था और मेरे अब डाइट में बहुत सुधार आया। अब मैं दिन में कम से कम 8 रोटी खा लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ गुरुजी कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, जहाँ भी रहूँगा, हर दिन योग ज़रूर करूँगा। जो भी यहाँ मुझे सिखाया गया मैं हर दिन करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। I am Sumita Kakkar. I live in Green Park, New Delhi, and I had a severe problem of cervical spondylitis, जिसकी वजह से मुझे बहुत चक्कर आते थे। और मैंने टीवी में स्वामी लाल जी का प्रोग्राम देखा और उसके बाद मैं यहाँ पे योगा आश्रम सेक्टर 6 आई थी और उन्होंने मुझे योगा सिखाया और 10 दिन का कैंप था जो मैंने ज्वाइन किया था। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और चक्कर आने भी बंद हो गए हैं। और उन्होंने मुझे डाइट चार्ट दिया था जिसकी वजह से मेरा वेट भी लूज़ हुआ है और अब मुझे अच्छा लगता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू स्वामी जी एंड आई होप अदर्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगी राज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।